आई होप आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। वेलकम है आप सबका करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ फिर से लेकर आ गई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई नो आप सब जेएसए की और स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और वेरियस वैकेंसीज निकली हुई हैं। यहाँ पर अगर मैं एक चीज सबसे पहले बता दूं कि आप सीएसआईआर की अगर कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 3 जगह लिंक्स निकले हुए हैं। सारी जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। देयर आर बेसिकली 3 प्लेसेस जहां पे वैकेंसीज निकली हुई है, तो अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आप उनके लिए भी भर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, बैकस्पेस इज अलाउड और नॉट। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बैकस्पेस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं कुछ, तो एक चीज याद रखिए कि आपको बैकस्पेस यूज करना अलाउड है, एनेबल्ड है, लेकिन सिर्फ 2 अल्फाबेट्स पीछे तक आप जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। 2 अल्फाबेट्स से पीछे ज्यादा जाना नहीं अलाउड है पेपर के अंदर। आप दो बार पीछे जाने से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं बैकस्पेस। तो इसलिए मैंने को बहुत लोगों ने पूछा कि बैकस्पेस अलाउड है नहीं, अलाउड है नहीं है। आपको मैं क्लियरली बता दूं, 2 बार से पीछे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं और वो की डिप्रेशन में काउंट नहीं होगा। सो प्लीज कोशिश करिए कि आप बैकस्पेस का इस्तेमाल कम से कम करें। एक बार कर लिया दैट इज ओके, बट मत करिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझसे बार बार पूछा था तो मैंने सबको यही कहा था कि नो, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस माइंड रहेगा कि यूज ही नहीं करनी है। गलती होगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूज ही ना करे तो बेहतर रहेगा। सेकेंड चीज के ऊपर चलते हैं कि जो पेपर होगा वो किस तरह का पेपर होगा। अगर मैं पेपर की बात करूं तो ऑफलाइन पेपर की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि फरवरी के अंदर पेपर ऑफलाइन हुआ है। अगर पेपर ऑलरेडी ऑफलाइन हो चुका है तो ऑफलाइन होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, जबकि इन्होंने पूरे पेपर की नोटिफिकेशन के अंदर दोनों तरीके दे रखे हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन देम। तो आप दोनों के लिए तैयारी रखिए, मेरे हिसाब से दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी दोनों के हिसाब से होनी चाहिए। सो डोंट फील लाइक कि ऑफलाइन ही होगा, बिकॉज पुराना पैटर्न का ये कह रहा है कि ऑफलाइन पेपर की ही उम्मीद है, इसलिए हम मैक्सिमम बोल रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। इवन फेब्रवरी का जो आपके पास पीवाईक्यूज आए हैं ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वो भी एक ऑफलाइन शीट, ऑफलाइन पेपर ही है। सो प्रिपेयर फॉर योर ऑफलाइन एग्जाम वेरी वेरी वेल। लास्ट में मैं बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट चीज, जो है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड। पहले आ जाते हैं स्टेनोग्राफर के ऊपर। अगर मैं स्टेनो की बात करूं तो स्टेनो के अंदर हमारे पास है क्या। स्टेनो के अंदर हम लोग करने वाले हैं अपने लिए एक 80 वर्ड्स पर मिनट का राइटिंग लेने वाले हैं, शॉर्ट हैंड के हिसाब से। 10 मिनट लगेंगे उनको राइटिंग देने के अंदर, और आपको फिर टाइप दिया जाएगा, आप उसको रिप्रोड्यूस करेंगे बाय टाइपिंग। यहाँ पे आपको स्पीड की जरूरत नहीं है, टाइपिंग के अंदर एक्यूरेसी की जरूरत है। और ज्यादा टाइम नहीं, मतलब आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सके पेपर को। यानी कि जो भी आपने शॉर्ट हैंड में पेज के ऊपर लिखा है, आप उसको टाइप करके शीट में लेंगे और उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर आप देंगे। तो ऐसा मेरे से पूछा जा रहा था कि उसकी टाइपिंग में क्या होगा। उसकी टाइपिंग में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, पर एक एक्यूरेट शीट आपको देनी है, पर्टिकुलरली 50 मिनट्स के अंदर। मैंने डिटेल्स डाल दी है नोटिफिकेशन से काट के, आप चेक ऑन कर सकते हैं। तो उसको हार्ड कॉपी को आपको प्रोड्यूस करना है, साइन करके आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो ये चीज होगी आपकी स्टेनो के अंदर, मतलब आपको 80 मिनट्स की डिक्टेशन लेनी है, सॉरी 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन लेनी है। 10 मिनट की डिक्टेशन है, तो 80 वर्ड्स पर मिनट की अगर हम बात करें तो 80 इंटू 10 800 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगे। और आपको कम से कम 50 मिनट टोटल टाइम मिलेगा इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो आपको उसको उसी उसी के अंदर कंप्लीट करके अपना जो शीट है उसको हैंड ओवर करना है। गॉट इट। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो मैं पीछे डाल चुकी हूँ, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, तभी जाके आप पेपर को क्लियर ऑन कर सकेंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पेपर क्लियर द दिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है। तो इतना कोई बात नहीं है, पर क्वालिफाई करने के लिए भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। पिछली बार कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि आपने बोला शॉर्ट हैंड आप 1 महीने में सीख लेंगे। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे पेपर को भर दिया है। तो अगर वो कोशिश करना चाहे वो कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली आप स्पीड गेन नहीं कर सकते इतने छोटे से टाइम के अंदर। यहां पर अब बात करते हैं जेएसए की। अगर जेएसए की बात करें, जेएसए में होगा क्या। जेएसए के प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको 10 मिनट मिलेंगे पेपर टू स्क्रीन टाइप करने में। वैसे दोनों ही हो सकता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी और पेपर टू स्क्रीन भी, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पेपर टू स्क्रीन की है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ है एज सेड वो भी पेपर टू स्क्रीन ही हुआ है।
तो पेपर टू स्क्रीन आपको दिया जाएगा कि आपने टाइप करना है, आपने उसको टाइप करके उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी लेनी है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो ऑब्वियसली एडजस्टेड होगी, कंप्यूटर पहले एडजस्टेड होगा, ये आपको पता है। और बैकस्पेस का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको पेज लेना है, पेज को टाइप करके देना है, टाइप करके प्रॉपर हार्ड कॉपी निकालनी है। हार्ड कॉपी को आपने साइन करना है, अपना रोल नंबर वगैरह जो भी है वो लिखना है, और वो हार्ड कॉपी आपने हैंड ओवर करनी है। तो आपकी जो हार्ड कॉपी होगी उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वो मार्क्स की शीट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुकी हूँ कि किस हिसाब से मार्क्स की कटिंग हो सकती है। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको वो हार्ड कॉपी हैंड ओवर करनी है, और वो हार्ड कॉपी बेसिकली डिसाइड करेगी कि आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझसे पूछा जा रहा था कि जो पेपर है, अगर पेपर हो गया और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम कुछ एक मार्क्स से रह गए, देखिए वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर वो क्लियर नहीं हुआ, आपका पेपर क्लियर हुआ भी किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब अगर आपका पेपर 1 पेपर 2 क्लियर हो जाता है जेएसए में और आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं हो पाता, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सेम फॉर स्टेनो। अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हैं लेकिन आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इसके लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी जो क्वालिफाइंग पेपर हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको। आपके पेपर की तैयारी आई होप चल रही होगी। अगर पेपर की तैयारी चल रही है तो प्लीज अच्छे से तैयारी करिए, अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप तैयारी में दम ला सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ पे आपको पता लगे कि किस तरह की जॉब्स निकल रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।